जमशेदपुर की शांत शामें हमेशा से आर्या को सुकून देती थीं। स्टील सिटी की चमकती रोशनियां उसके सपनों जैसी लगती थीं, सीधी, सादी और उजली। आर्या एक निजी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी, मेहनती, आत्मनिर्भर और थोड़ी संकोची स्वभाव की। उसी ऑफिस में उसका सीनियर था, विवान मल्होत्रा। लंबा कद, आत्मविश्वास से भरी आवाज और आंखों में एक अजीब सी गहराई। पहली बार जब उसने आर्या को किसी फाइल में मदद की थी, तभी से आर्या के दिल में उसके लिए एक नरम सा एहसास जन्म लेने लगा था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी। लंच ब्रेक में साथ बैठना, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना और फिर ऑफिस के बाद चाय की चुस्कियों में खो जाना। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। ऑफिस से निकलते वक्त विवान ने छाता आगे बढ़ाया। दोनों एक ही छाते के नीचे भीगती सड़कों पर चल रहे थे। हवा में ठंडक थी और दिलों में गर्माहट। विवान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। डर लग रहा है? विवान ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, बस अजीब सा लग रहा है, उसने नजरें झुका ली। उस रात पहली बार दोनों ने अपने दिल की बात कही। दिन बीतते गए, उनका रिश्ता और गहरा होता गया। रविवार की शामें अक्सर आर्या के फ्लैट में गुजरती। फिल्म देखते हुए पास बैठना, हंसते हंसते कंधे पर सिर टिकाना और फिर खामोशी में एक दूसरे की सांसें महसूस करना। उनके बीच का रोमांस सुकून भरा था, बिना जल्दबाजी, बिना शोर के। विवान उसकी उंगलियों को थामे देर तक बातें करता रहता। मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूं। आर्या उसके सीने से लगकर भविष्य के सपने बुनती। उसे क्या पता था कि उसी भविष्य में एक काला साया छिपा है। एक रात कॉलोनी में सनसनी फैल गई। पास के बंगले में रहने वाले बिजनेसमैन राकेश सूद की हत्या हो गई थी। खबर टीवी चैनलों तक पहुंच गई। पुलिस की गाड़ियां, चमकती लाइटें और आसपास भीड़ का शोर। अगले दिन ऑफिस में भी इसी चर्चा का माहौल था। तभी पुलिस टीम वहां पहुंची। इंस्पेक्टर राघव, तेज निगाहें, शांत आवाज और हर बात को बारीकी से समझने वाला अधिकारी। जांच में पता चला कि राकेश सूद कंपनी में चल रहे एक बड़े घोटाले की जानकारी जुटा रहे थे और उनके कॉल रिकॉर्ड में आखिरी कॉल ऑफिस के नंबर से गया था। पूछताछ शुरू हुई। विवान ने कहा कि हत्या की रात वह आर्या के साथ था, लेकिन जब पुलिस ने फोन लोकेशन निकाली तो वह किसी दूसरी जगह दिखी, राकेश सूद के बंगले के पास। आर्या का दिल बैठ गया। विवान, ये क्या है? आर्या ने कांपती आवाज में पूछा। विवान ने पहले इसे टेक्निकल गलती बताया, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी जो आर्या से छिप नहीं सकी। इधर इंस्पेक्टर राघव ने बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले, करोड़ों की हेराफेरी के संकेत मिले और उस चेन में विवान का नाम सामने आया। आर्या के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। जिस इंसान की बाहों में उसे सुकून मिलता था, वही अब शक के घेरे में था। एक रात आर्या ने विवान को अपने फ्लैट बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी। मुझे सच जानना है, उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर विवान टूट गया। उसने बताया कि कंपनी के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर उसने पैसे का गबन किया था। राकेश सूद को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं डर गया था, मैंने गुस्से में। उसकी आवाज भर्रा गई। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने ये सब हमारे लिए किया। विवान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार आर्या ने हाथ पीछे खींच लिया। पूरी रात आर्या सो नहीं पाई। दिल कहता था प्यार बचा लो, दिमाग कहता था सच का साथ दो। सुबह उसने इंस्पेक्टर राघव को फोन किया। उसने सब कुछ बता दिया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने विवान को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे ले जाया जा रहा था, उसने आखिरी बार आर्या की ओर देखा। उस नजर में प्यार भी था, पछतावा भी। आर्या की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उसके दिल में एक अजीब सी मजबूती थी। केस बंद करते हुए इंस्पेक्टर राघव ने कहा, अपराध चाहे किसी भी भावना से जुड़ा हो, उसका अंजाम सिर्फ सजा होता है। प्यार अगर सच्चा हो तो वह इंसान को बेहतर बनाता है, अपराधी नहीं। और उस दिन से जमशेदपुर की वही शांत शामें उसे फिर दिखने लगी। बस फर्क इतना था कि अब उसकी आंखों में मासूम सपनों की जगह सच्चाई की चमक थी।